बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां भारी तबाही के बाद अब इलाकों में तबाही देखी जा रही है, जिसने लोगों के आगे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। खासकर यमुना में बाढ़ के तांडव ने सबसे ज्यादा जनजीवन को अस्त व्यस्त किया। तो वहीं दिल्ली में आगरा और मथुरा समेत कई जगह ऐसी हैं जहां यमुना का पानी घुसने से हाहाकार मचा हुआ है। यमुना में पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के बाद अब ऐसी खबर सामने आई जिसने हड़कंप मचा दिया। बाढ़ से दिल्ली खतरे में है, ऐसे में नया अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली में बाढ़ के खतरे को लेकर जो बातें कही जा रही हैं अब वो धीरे धीरे हकीकत में बदलती जा रही हैं। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर से भी ऊपर आ चुका है। दिल्ली में अब यमुना का जो जलस्तर है वो कई रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है। आलम यह है कि अब मेट्रो स्टेशन समेत कई जगहों को बंद कर दिया गया है। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। यमुना का रौद्र रूप अब किनारे बसे इलाकों में टूट पड़ा है। जो सामने आया है वो बह गया, नामो निशान तक मिट गया। यहाँ सिर्फ तबाही और पानी का कहर है। पानी हर जगह सीधा अटैक कर रहा है। आप बस्ती को देख लीजिए, चारों तरफ सैलाब का शिकंजा कस चुका है। बच निकलने की कोई राह नहीं है। जो घर जिंदगी से गुलजार हुआ करते थे उनमें अब एक भी इंसान नहीं बचा। बाढ़ के खतरे ने पहले ही उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा है। ये दिखाई देता है तो सिर्फ सैलाब। जहां नजर जा रही है वहां बस डरावना मंजर दिखाई दे रहा है। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। पानी तांडव मचाने को बेताब है। जिंदगी भी अब इस साए कांप रही है। निचले इलाकों में जहां जल भराव है, लेकिन अगर तस्वीरें आप देखेंगे तो ये दिल्ली के मॉनेस्ट्री मार्केट यानी इसे तिब्बती मार्केट भी कहा जाता है, ये यहाँ की तस्वीरें हैं। और पानी अगर आप देखेंगे तो कमर के ऊपर तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। हालांकि इस नाव के माध्यम से ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर लोग भी रहते हैं। लोगों का रेसिडेंस एरिया भी है यहाँ पर। अगर बात कर ली जाए तो लोगों की यहाँ पे पूरी की पूरी ये मार्केट भी है। हालांकि पूरी की पूरी मार्केट को यहाँ पर पहले से ही बंद कर दिया गया और अंदर तक अगर आप देखेंगे तो पूरा अंदर तक यहाँ पर पानी जो है वो भर चुका है। ये जो दुकानें हैं वो आधी से ज्यादा पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं और यहाँ पर कपड़ों से लेके जूते चप्पल से लेके तमाम अलग अलग यहाँ पर दुकानें हैं। लेकिन जल भराव की जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है। ये देखिए दुकानों के यहाँ तक पूरा ये पानी यहाँ पे भरा हुआ है और आप देखेंगे तो ये बोट चलाने वाले जो भैया हैं वो पूरी तरीके से पानी में भी डूबे हुए हैं। और ये पूरा का पूरा जो ये मॉनेस्ट्री मार्केट है ये पिछले कई दिनों से इसी तरीके से, जब से यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर हुआ है तब से इसी तरीके से यहाँ पर जल भरा हुआ है। ये रेसिडेंस एरिया है। ये अगर बात कर ली जाए तो लोगों के कामकाज वाला भी है, क्योंकि पूरी की पूरी ये मार्केट है जो लगातार यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर बरकरार है और इस तरीके से चीजें लगातार देखने को मिल रही है। लोगों का जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। आने वाले दिनों में क्या कुछ चीजें स्पष्ट होती हुई दिखाई देती हैं और यमुना का जलस्तर कब समान होता है और लोगों का जनजीवन कितना आसान होता है। दिल्ली में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। यही कारण है कि यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई। इसके बाद राजधानी में भीषण बाढ़ आ गई, जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला गया और शहर के मुख्य शमशान घाट पर काम रोक दिया गया। राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में गंभीर बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई नदियां गंभीर स्तर पर बह रही थी, जिससे प्रयागराज जैसे शहरों में जल भराव हो गया। यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर बरकरार है और ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई निचले इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हैं। अगर आप देखेंगे तो इस वक्त मेरी मौजूदगी कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास है, जहां पे सड़कों पर सीधे तौर पर यहां पे पानी भरा हुआ और मेरे खुद घुटनों तक ये पानी यहाँ पर आया हुआ है। और ये स्थिति एक जगह की नहीं बल्कि तमाम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बनी हुई है। जो वाहन है अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी के जो पहिए हैं वो भी पानी में सीधे तौर पर यहाँ पर डूबे हुए हैं। लोग अगर आप देखें तो इनकी आवाजाही खासा इससे प्रभावित होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास की तस्वीरें हैं और ऐसे में कई रास्तों को ये जो मार्ग है ये जोड़ता हुआ दिखाई देता है। लोगों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए, अपने काम पर जाने के लिए, अपने घरों पर जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता है और जल भराव की स्थिति होने के चलते जाम जैसी समस्याओं का भी
भी लगातार सामना करना पड़ रहा है। और एक नहीं बल्कि दिल्ली के कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो लगातार देखने को मिलती है। लोगों का जनजीवन जो है वो खासा प्रभावित होता है। लोगों से भी बात करने की कोशिश हम एक बार जरूर करना चाहेंगे कि कितनी परेशानी हो रही है। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत जाम हो रहा है इसके पानी की वजह से। पानी की वजह से जाम हो रहा है। दिक्कत क्या क्या आ रही है? दिक्कत ये हो रही है, जहाँ आधे घंटे में जाना तीन घंटे लग रहे हैं। 3 घंटे लग रहे हैं। हाँ जी, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है पानी की वजह से। कह रहे जाम हो रहे हैं। अब तक पहुंचने में जाम जैसी समस्याएं और जलभराव जैसी समस्याओं से भी इनको जूझना पड़ रहा है। उत्तराखंड में इस बारिश के कारण कई जगहों पर हादसे सामने आए हैं, जहां प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगभग 69 लोगों की मौत हो गई और भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं में 95 लोग अभी तक लापता हैं। हिमाचल प्रदेश में इस पूरे बारिश के सीजन में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। इसके साथ ही पिछले एक हफ्ते में सड़कों पर पानी और पहाड़ों से पत्थर गिरने के कारण 11 लोगों की जान चली गई। हालांकि प्रशासन ने लोगों से इन दिनों पहाड़ों में न आने की अपील की है। इसके बाद भी बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया। यहाँ की जो आर्मी है, इन्होंने आर्मी वालों ने बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया है। ये जो है ये एरिया जहाँ पे आप बैठे हो इस वक्त, ये मुजदेव नाला इसको कहा जाता है। ये जो 25 तारीख से लेके इस वक्त तक इसने कोई 5 रूप बदले हैं। इस वक्त यहाँ पे रोड टोटल ब्लॉक था। आज इस रोड को भी थोड़ा सा यहाँ पे इसकी डाइवर्शन को तैयार किया गया और सुबह से आर्मी वाले जो है यहाँ पे एक फुट ब्रिज तैयार कर रहे हैं। हम इनको भी मुबारकबाद करते हैं, इनका भी थैंक्स करते हैं कि यहाँ पे फुट ब्रिज जो है ये बना रहे हैं और ये अच्छी बात है। बहुत सी मुश्किलात हमें पूर्ण ना होने की वजह से हमें बहुत मुश्किलात, क्योंकि ये नाला जब भी ये आता है और ये बहुत ज़ोरों से नाला आता है, ये चढ़ाई में ऊपर से है और इससे ये जो थे ये पीछे जो इतना एरिया है 4-5 पंचायतें पीछे सब काट हो जाती हैं और इससे परेशानी आ जाती है। महिलाएं, बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे, स्कूल के जो भी हैं थे वो बिल्कुल कट हो जाते हैं। पंजाब में इन दिनों बारिश का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ साल 1988 की बाढ़ का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। भारी बारिश के कारण अब तक राज्य में 37 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 1655 गांव बाढ़ के कारण डूब गए, जबकि 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविर में रह रहे हैं। स्थानीय लोगों की अगर माने तो इस बाढ़ के कारण उनके पशु तक बह गए, जबकि उनकी फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने गुरुवार को भी तबाही मचाई। केंद्र सरकार ने जम्मू डिवीजन में भारी बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम भेजी है। किश्तवाड़ जिले में एक बिजली परियोजना स्थल पर भूस्खलन से 5 लोग घायल हो गए। झेलम नदी के तटबंध में दरार आ गई, जिससे कश्मीर के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य महत्वपूर्ण सड़कें बंद हो गई। रेलवे ने जम्मू कटरा शटल ट्रेन सेवा को दूसरे दिन भी निलंबित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं दिल्ली में पिछले दिनों की तेज बारिश और उफनाती यमुना नदी का पानी निचले इलाकों में भर गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। दिल्ली में यमुना का पानी अब पौष इलाकों में भी जा चुका है। कश्मीरी गेट, ISBT से लेकर ITO रोड तक सड़कों पर दरिया बह रही है। कालिंदी कुंज में भी यमुना रौद्र रूप में नजर आई और इस बीच मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं वासुदेव घाट, निगम बोध घाट, मनुश्री और मजनू का टीला भी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। निगम बोध घाट, पुराना लोहा पुल, ISBT बुराड़ी से लेकर न्यू उस्मानपुर और नफसगढ़ में भी यमुना का पानी कॉलोनियों में घुस चुका है।